नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एक चाह जीने की राह। यूँ तो मैं इस चैनल का जो नाम है उसका मीनिंग फिर किसी वीडियो में आपको समझाऊंगी। परंतु आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है माता के मंदिरों में नवरात्रि के दौरान लगने वाले भंडारे। आप भी भंडारे में गए होंगे क्योंकि आजकल लगभग सभी मंदिरों में भंडारों का आयोजन किया जाता है। तो वहाँ पर कुछ एक चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने प्रैक्टिकली देखा है इसलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। शायद आपने भी देखा होगा, इतने भक्ति भाव से लोग आते हैं। कोई बड़ी सी थाली सजा करके ले आएंगे, कोई व्रत धारण करते हैं और बहुत कुछ चढ़ावा करते हैं। लेकिन जो एक सच्चा जो श्रद्धालु है, मुझे लगता है सबसे पहले वो मंदिर में जाते हुए मंदिर की गरिमा को बनाए रखने में सहयोग करता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने देखा कि जब भंडारे के लिए लाइन्स लगती हैं, लाइनों में खड़े होते हैं लोग, और जो वहाँ की कमेटी रहती है बार बार अनाउंस करती है कि कृपया मंदिर की गरिमा को बनाए रखे, लाइन्स में खड़े हुए, जब आपकी बारी आई तभी आप आगे बढ़े। तो ऑब्वियसली जितनी जगह होगी पंडाल में उतने ही लोग अंदर जा पाएंगे, है ना। तो वो उतने लोगों को एंटर करके बाकियों को रोक देते हैं क्योंकि अब अंदर जगह ही नहीं है, तो अब कहाँ बैठेंगे, जाहिर सी बात है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने जो रस्सी लगा रखी होती है ना उसके गेट पे, वो खोली, ये हुड़दंग मचाएंगे, ऐसा लगता है मानो कभी इन्होंने खाना खाया ही नहीं हो। ना तो वो ध्यान रखते हैं कि उनकी धक्का मुक्की से कोई गिर रहा है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई गिर रहा है, पड़ रहा है, लेकिन उनको आगे जाने की लगी है। और दूसरी बात, जो कमेटी मेंबर्स रहते हैं, जो व्रत धारण किए होते हैं, वो तभी लंगर बनाते हैं और दिन भर श्रद्धालुओं को, भक्तों को भोजन जो है, प्रसाद जो है परोसते हैं। तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना होता होगा ऐसे में। अब बताइए, क्या ये सही है, क्या ये उचित है? क्या फ़ायदा है आपके ऐसे भक्ति भाव का जहाँ पर आपने हुड़दंग मचा के, किसी को गिरा के, किसी को रुला के, किसी के सिर के ऊपर से छलांग लगा के वो प्रसाद ग्रहण किया। तो ऐसा मत कीजिए। आज की डेट में मुझे लगता है कि सभी के घरों में बहुत अच्छा भोजन पकता है ना। तो मंदिर में तो हम प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं, उसको ग्रहण करने का तो एक नियम है ना। तो ऐसा नहीं करते लोग, बहुत दुख होता है। मैं जब गई मैंने भी देखा, ये सब देखा कि मेरे सामने जो दूसरी लाइन में लोग थे उनको, वो काफ़ी लंबे लंबे थे, गड्ढे गड्ढे थे, कुछ लेडीज़ भी थी। आगे एक बुजुर्ग महिला थी बेचारी, जो लाठी के सहारे मंदिर आई थी, उनको भी प्रसाद ग्रहण करना था, वो भी लाइन्स में लग गई। अब उनको लाइन्स में खड़े रहते हुए, जो लाठी के सहारे आई है, पता नहीं कितनी दिक्कत हुई होगी। लेकिन जब बारी आई अंदर जाने की, तो धक्का मुक्की करके लोग ऐसे गए कि उनकी लाठी भी छूटी और वो गिर भी गई। लेकिन फिर भी लोगों को कोई शर्म नहीं है, उनको तो बस आगे जाना था, अपनी जगह जो है कायम करनी थी। तो मुझे ध्यान आया कि क्या फ़ायदा ऐसे भक्ति भाव का। आप अगर प्रसाद ग्रहण भी कर रहे हो तो क्या फ़ायदा। भोजन तो रोज़ ही आप अपने घर में करते हो, ऐसा नहीं कि भूखे हो, खा रहे हो खाना, अच्छा भी खा रहे हो, बहुत अच्छा भी खा रहे हो। लेकिन इस तरह से जो आप मंदिरों में जो भंडारे के नियमों का उल्लंघन करते हो, इससे आप अपने भक्ति भाव को भी क्वेश्चन मार्क कर देते हो। आप जिस श्रद्धा से सुबह आप घर से निकले थे, क्या आपने दिन भर उस श्रद्धा को बनाए रखा? नहीं बनाए रखा। आपकी वजह से कोई दुखी हो गया, कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, तो ऐसे में मुझे नहीं लगा कि आपका मंदिर आना ही सार्थक हुआ। क्योंकि माता के मंदिर में या फिर कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल में जब आप भक्ति भाव से जाते हो, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने चढ़ावा क्या किया, आप क्या ले गए, आपने
कौन सा व्रत किया? जो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा मानना है कि सबसे पहले आप में इंसानियत होनी चाहिए, है ना? अगर आप में इंसानियत है, आप जहाँ गए हो उस स्थल की गरिमा को बनाए रख रहे हो, आप दूसरों को सहारा दे के आगे चल रहे हो, तभी आपका मंदिर जाना सार्थक है। अदरवाइज़ आप जो है ना एक ढोंग कर रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो अपनी भक्ति का। क्या फ़ायदा है ऐसे प्रसाद ग्रहण करने का? तो मुझे जो लगा मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए, आपने भी ऐसा ज़रूर कुछ देखा होगा क्योंकि जो बड़े मंदिर रहते हैं, मैं बात शिमला की ही कर रही हूँ, उसमें काफ़ी भीड़-भड़क्का भी रहता है, लोग बहुत रहते हैं। लेकिन जब भी आप मंदिर जाएँ तो ज़रा थोड़ा निश्चय भाव से जाएँ, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। आपको पता है कि भीड़ होने वाली है, काफ़ी देर तक आपको जो है लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। उस बात को आप पहले दिमाग में सोच के चलिए। आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो जाए, किसी को कोई चोट ना पहुँचे, किसी को कोई दुःख ना पहुँचे, तो मुझे लगता है कि यही आपका सच्चा भक्ति भाव रहेगा। तो ये हर साल भंडारे लगते हैं और मैं तो इतने सालों से देखती आ रही हूँ कि यही धक्का-मुक्की है। लोग सुधर ही नहीं रहे हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर वो मंदिर जाते हैं तो ऐसा मत करिए। वो भंडारा आपके लिए है, बस थोड़ा इंतज़ार करिए, वो प्रसाद आपकी किस्मत में है। आप क्योंकि कहते हैं ना, अब आप कहेंगे कि किस्मत की बात कहाँ से आ गई है? क्योंकि मुझे लगता है कि प्रसाद वही ग्रहण कर सकता है जिस पर माता की कृपा होगी, जिसके भाग्य में वो प्रसाद लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके, किसी को हर्ट करके आप वो प्रसाद ग्रहण करके कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी ऐसा कुछ ज़रूर देखा होगा, तो जितना हो सके आप भी ये बात शेयर करें कि नहीं मंदिर में जो है मंदिर की गरिमा को बनाए रखना है। मंदिर हमारी आस्था के प्रतीक है। तो ऐसा दोबारा ना हो, तो जो भी इस वीडियो को देखेगा उससे मेरा यही अनुरोध है कि जब भी मंदिर जाएँ, आप आराम से जाएँ और आप आराम से आप लाइन में खड़े हुए हैं। आप बहुत आदर और सम्मान के साथ ये प्रसाद ग्रहण करें। हम मिलते हैं फिर एक अगली नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।